पहलगाम अटैक के गुनहगारों पर बड़ा एक्शन हुआ है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये इंडिया की कहने पे ये सारा कुछ हुआ है। TRF ने पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों और मफादात को दहशतगर्दों से बचाने के लिए पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कामयाबी तो जरूर है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डेजिग्नेट कर दिया है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा का फ्रंट, द रजिस्टर फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हम कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं क्विकली, क्योंकि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम तो है और हम देख रहे हैं कि इसका फायदा कौन उठा रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। कि ये तो सोची समझी स्कीम होती है और ये एक ड्रामा आपको हर साल में नजर आता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक करने वाले लश्कर के मुखौटा आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने चोट दी है। अली साहब, ये जिस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने नाकोचने चबवाए हैं, इन जर्नैलों को पहली मर्तबा किसी ने सोचने पर मजबूर किया है और किसी ने इनको दीवार के साथ लगाया है और ये उसने बड़े पुरअमन तरीके से किया है। अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर ए तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पर भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं। उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। तारीखी दुर्गत बन रही है। मैं भी आपको उसके हवाले से कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक और चीज जो अभी अभी मैंने सुनी और देखी, और जो उसके ठेकेदार बने बैठे हैं उनकी औकात क्या है। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। अब फिर अमेरिका यही गलती दोहराने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब में शाह महमूद कुरैशी साहब दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं कि जी दुनिया को अब समझना होगा कि पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इकदार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी, वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई इन 3 सालों के अंदर। कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फसाइयत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पर इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। यह है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसकी उन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो,
और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं, कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को इन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट हैं वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था, ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ में सीधा वो एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीरियों का हक है। ये पाकिस्तान की पोजीशन है कि जी हम उनकी ये जो जस्टिफाइबल जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ज़ाहिर बात है अब अमेरिका ने इनके एसेट्स और इनके लोगों को, मेरा नहीं ख्याल इनके कोई इतने लोग ग्लोबल कनेक्शन होंगे या कुछ इस तरह होगा, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ मैसेज इन इट, एंड मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जनाब कि इंडिया को खुश करो, इंडिया को ठंडा करो, होना तो जो था वो हो गया। अमेरिका ने इस चीज़ को महसूस किया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में ये महसूस करता है कि उसको अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया। अमेरिका ने वो लिफ्ट नहीं कराई अमेरिका इंडिया को जो वो चाहता था। ये जो अब डेजिग्नेशन हुई है, अब वो कहते हैं जी ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया डज नीड टू एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द LAT एंड ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है। इसके अगर लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो फिर इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको पकड़ना। देखें, फॉर इंडिया इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये करना। उसकी वजह क्या है कि इंडिया एक इतना पावरफुल मुल्क है, इतने रिसोर्सेज हैं, और ये ज़ाहिर बात है इंडिया तब तक कर सकता है या हो सकता है अगर इंडिया को लोकल सपोर्ट रहे। एंड इफ़ देयर इज़ नो लोकल सपोर्ट टू इंडिया, वो जिसे कहते हैं ना, तो वो एक चीज़ जो है वो एक होती है। लेकिन अगर लोकल सपोर्ट ना हो तो जाहिर बात है किसी भी मूवमेंट को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये चीज़ कि अब और इसमें जाहिर बात है इंडियन हुकूमत जो है वो बड़ी खुश भी है, ठीक है। इसमें जयशंकर साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इंडिया US जो है वो उनको मिल के ऐसे ग्रुपों को ख़त्म करना चाहिए, और हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये वो कहते हैं कि दिस इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज आपने देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के TRF संगठन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है। दोस्तों कुछ समय पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था तो उस समय भारत ने सभी देशों से कहा था कि इस संगठन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में घोषित कर दिया जाए, लेकिन उस समय किसी ने भी खुलकर सामने जवाब नहीं दिया था। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ अमेरिका को कि अमेरिका ने खुल करके बोला है कि जो पाकिस्तान का TRF वो एक आतंकवादी संगठन है। इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का अमेरिका पर चिल्लाना जाहिर है। दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और न्यू वीडियो इस चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।